सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह यह है कि जो भी हम माँ को भेंट चढ़ाते हैं या भोग प्रसाद चढ़ाते हैं हम ईश्वर को, भगवान को, वो किस तरह से चढ़ाना चाहिए और किस तरह के भेंट से या प्रसाद या भोग से माँ जो होती हैं या जो भगवान होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। देखिए, जो हम अक्सर चाहे नवरात्रि आती है तब भी हम बात माता से ही शुरू करते हैं। जब नवरात्रि आती हैं तब भी, और अक्सर जब हम मंदिर में कहीं जाते हैं, कहीं देवी स्थान पर जाते हैं, वहाँ माता का मंदिर है, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि हम भेंट जरूर लेते हैं। भेंट का मतलब होता है कि कुछ सामान होता है ऐसा जिसमें माता के श्रृंगार का सामान होता है, प्रसाद होता है, ये सब होता है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो प्रसाद का सामान होता है उसमें भी ये सोचते हैं, जबकि वो इतने सक्षम होते हैं कि वो चाहें तो देवी देवताओं को बहुत अच्छे से भेंट चढ़ा सकते हैं, अच्छे से माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, माँ को अच्छा भोग चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माँ ने उनको दी है उतना। ऐसे बहुत से लोग हैं और आप लोग इस बात से एग्री करेंगे। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको दी है, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे, जाएंगे माँ को तो एक छोटा सा 5 रुपए का सिंदूर चढ़ाएंगे, एक ऐसी लिपस्टिक या बिंदी चढ़ाएंगे जो शायद उनके घर की लेडीज़ भी नहीं लगाती हों। बहुत खुश होकर वो चुनरी 10 रुपए वाली चढ़ा देंगे माँ को। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि माँ भाव देखती है, मैं इसमें नहीं कह रही, लेकिन अगर आपको माँ ने सक्षम बनाई है, अगर आपको माँ ने उतना दी है, आप इतना कमा रहे हैं कि आप खुद भी हज़ारों का पहन रहे हैं, आप अपने परिवार को भी हज़ारों का पहना रहे हैं, तो क्या देवी देवता को आप 1000 बार चीज़ या नहीं भेंट चढ़ा सकते हैं? क्या माँ का जब श्रृंगार हम चढ़ाते हैं, अक्सर नवरात्रि में आप देखते हैं कि माँ का श्रृंगार चढ़ाया जाता है, 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है, या तीज पे हम लोग श्रृंगार चढ़ाते हैं, करवा चौथ पे हम लोग श्रृंगार चढ़ाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक जो आती है उस मतलब उसमें सारा श्रृंगार रहता है, उसी को ले जाते हैं, चढ़ा देते हैं और फिर उसको दे देते हैं। अब उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं, जैसे आपने देखे होंगे शीशा, जो आईना होता है देखने के लिए, इतना छोटा सा होता है, छोटा सा, उसमें रिबन के टाइप का कपड़ा होता है, फिर उसमें ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो कि यूज़लेस होती हैं बिल्कुल भी। अगर वो जिन पंडित के यहाँ आपने दी है तो शायद उनकी घर के भी कोई सदस्य उसको यूज़ नहीं करेंगे। अभी आप कहेंगे कि ये चीज़ें जो होती हैं जाती कहाँ है, ये चीज़ें फिर से वापस वही दुकान पे चली जाती है, फिर से रिटर्न होकर वो चीज़ आती है, एक प्रोसेस होता है, वो ठीक है, वो उनका काम। लेकिन आपका काम तो ये बनता है ना कि आप ऐसी कोई चीज़ दें जिसे कोई इस्तेमाल कर सके। ठीक है, जैसे आप उतना जितना कि आप कर सकते हैं, आप जितना, मान लीजिए बहुत की नहीं तो भी कुछ ऐसे सामान ऐसे दे सकते हैं उसमें मिला करके, जैसे कि इस्तेमाल हो सके। जैसे चुनरी की जगह आप एक, अगर आप सक्षम हैं तो हल्की फुल्की साड़ी दे सकते हैं, है ना, या एक अच्छा सा, जो कहते हैं ना आजकल कितने अच्छे अच्छे चले हुए हैं टाइप की साड़ियाँ दुपट्टे, वैसे आप दे सकते। मेरे कहने का ये मतलब है कुल मिला जुला के कि अगर हम हैं सक्षम, अगर सक्षम है, हमको भगवान ने दिया है, तो हमें भगवान को उसमें से अपने कमाई का, अपना जितना भगवान ने दिया है, ईश्वर ने, उसमें से कुछ भगवान के लिए अच्छे से हमको देना चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है। अगर नहीं दिया है, देखिए नहीं दिया है, अगर हम लोग के पास बिल्कुल हम सक्षम नहीं हैं कि हम कुछ कर सकें, तो हमारे पास जो भी है, जितना है उतना बन पड़े उतना कर दो, क्योंकि ईश्वर, वो परमेश्वर जानता है, आप उससे कुछ नहीं छिपा सकते हैं। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा में सुने होंगे कि भगवान पूछते हैं इस नाव में क्या है, तो बोलते हैं इसमें तो पत्थर है, घास फूस है। भगवान कहते हैं जाओ ठीक है। तो भगवान को सब पता है आपके पास कितना है, आप क्या है, आप कितना देने में सक्षम है, कितने नहीं है। अगर आप नहीं हैं, अगर आप उतने सक्षम, तब भगवान भाव से देखते हैं, हाँ ये तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी इसने मेरे को 100 रुपया 200 500 का चीज़ चढ़ाया, उतने में भगवान खुश रहेंगे। देखिए, एक माँ जो होती है, चाहे वो जगत की माँ हो, चाहे वो इस संसार की माँ हो, जब उसका बेटा खुश होकर उसके लिए साड़ी लेके आता है तो घर की माँ कितनी खुश होती है। सोचिए कि मेरा बेटा मेरे लिए साड़ी लेके आया है ना।
बहू खाना बनाती तो खुद की बहू खाना बनाइए। तो ऐसे ही जब उस जगत की जगत जननी को आप जब कुछ चीज़ चढ़ाते हैं तो वो बहुत खुश होती हैं कि मेरा बेटे के पास तो उतना था भी नहीं, फिर भी मेरे को देखो ये ला के दिया, मेरे बेटे को मैंने इतना, और जब नहीं देते तो उतनी दुखी होती कि इतना मैंने इसको दी हूँ लेकिन फिर भी ये मेरे लिए नहीं लाता। देखिए, मानो तो देव नहीं तो पत्थर वाली चीज़ है, अगर आप मानेंगे तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। और ये मुझे पता है कि माँ बहुत खुश होती है अगर आप सक्षम हैं और उनको भाव देते हैं, और नहीं सक्षम है तो भी उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार देते हैं। तो जैसे अब बहुत से लोग हैं जैसे कि पितरों के स्थान पे जाते हैं, ब्रह्म स्थान पे जाते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं तो बस क्या करते हैं, कुछ भी सामान ऐसे, या कुल देवी स्थान पे जाते हैं तो बाहर के खरीद के दे देते हैं। नहीं, अगर आप ब्रह्म के स्थान पे जा रहे हैं, ब्रह्म जैसे कि हर गांव में होते हैं, डीह स्थल होता है, वहाँ भी जा रहे हैं तो आप प्रॉपर जनेऊ है, खड़ाऊ है, और सफ़ेद धोती है, या सफ़ेद जो गमछा बोलते हैं वो, ये सब चीज़ें दीजिए। घर का बनाया हुआ, खासकर जैसे कुल देवी स्थल होता है वहाँ पर, और पितरों कुल देवी देवताओं का स्थल होता है वहाँ पर आप घर का बनाया हुआ भोग प्रसाद ले जाइए। घर से जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें वो ले जाइए, ना कि बाहर से खरीदी हुई, किसी दुकान से खरीदी हुई। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कहते हैं ना कि बहुत से लोगों के आपने सुने होंगे, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे क्या करना है 4 धाम करके, घर में ही सब कुछ है, घर में ही सब कुछ है। ठीक है, मैं भी मानती हूँ कि 4 धाम करने से क्या मतलब है, घर में ही सब कुछ है, भाव से सब दुनिया चलती है। लेकिन ज़रा ये भी तो सोचिए, भगवान ने 2 हाथ, 2 पैर, दिमाग, जबान, आँख, कान, नाक हमें किस लिए दिए हैं? जिसके पैर नहीं है वो नहीं जा सकता, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन जिसको सब कुछ दिया है, पैसा भी दिया है, शरीर का सब कुछ दिया है, सक्षम है, कोई बीमारी नहीं है, तो क्या वो नहीं जा सकता? जरा ये सोचिएगा, थोड़ा जा सकता है। ये जो भागने वाली बात होती है, नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इस जन्म में हमको अगर भगवान ने संपूर्ण शरीर दिया है, धन दिया है, परिवार दिया है, सबसे संपन्न करा है, तो हम क्यों ना भगवान के, जहाँ भगवान की सिद्धपीठ हैं, जहाँ भगवान के अच्छे अच्छे स्थल हैं, वहाँ पर हम जाएं, हम वहाँ दर्शन करके अपना जीवन धन्य बनाएं। तो हो सकता है बहुत से लोग सोचेंगे कि नहीं, बहुत महंगा नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान को, कौन सा वो होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो दुकानें भी लगी होती हैं ना बाहर, उनका भी पेट आप ही से चलता है। आप सोचेंगे कि नहीं, हम इतना, हमको तो भगवान ने, आपको तो आप महीने के लाखों कमा रहे हैं, लेकिन दुकान वाले को देने में आपको थोड़ा सा भी, तो ज़रा सोचिए फिर ये बात। आप छिपा सकते हैं सब चीज़, लेकिन आप उस परमेश्वरी से नहीं छिपा सकते। जितना सामर्थ्य आपको भगवान ने जितना दिया है, उस हिसाब से आप ज़रूर करें माँ के लिए। माँ बहुत प्रसन्न होंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जय माँ काली।